सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। जो शख्स 100 मरतबा इन कलिमात को या फजर से पहले या फजर के बाद अदा करता है, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। आज मैं आप गैब से रिज़्क़ मिलने की एक ऐसी तस्बीह बताऊँगा जो फ़रिश्तों की तस्बीह है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात का कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके रिज़्क़ में बहाली नहीं अता फरमाएगा। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीनन एक अच्छी माशरती और मुआशी फलाह के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स हाजिर होता है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझ पर दुनिया तंग हो गई, रिज़्क़ की तंगी आ गई और मुझसे दुनिया फिर गई। इस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम फरिश्तों की तस्बीह बढ़ा करो, उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा देगा। वो तस्बीह ये है कि जो शख्स सुबह की नमाज से पहले और या सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा इन कलिमात को अदा करता है, ये फरिश्तों की तस्बीह है और बहुत अजीम, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाला ये अमल है। और यकीनन जो शख्स सिद्क़े दिल से कामलियत के साथ इसको पढ़ेगा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमा देगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। जो शख्स 100 मरतबा इन कलिमात को या फजर से पहले या फजर के बाद अदा करता है, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमा देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ तक फरमान है कि तुम्हारे लिए रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाएगा और दुनिया तुम्हारे सामने ज़लील व ख़वार होकर आएगी और तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा। कहा जाता है, रवायत में यही आता है कि उस शख्स ने यही अमल मामूल को जारी रखा। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि उसने ये अमल को पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके रिज़्क़ को खोल दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गैब से भी रिज़्क़ अता फरमाने लगा। और उसका अकीदा ईमान यही था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से सुनकर आया था, उन्होंने बताया, तो इसलिए उसने एक कामिल ईमान के साथ अल्लाह की बारगाह में इस तस्बीह को पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ने यकीनन उसकी मदद फरमाई और उसके रिज़्क़ को बहाल कर दिया। नाज़रीन, इसके कलिमात ही बहुत खूबसूरत हैं कि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। पाक परवरदिगार क्यों ना खूबसूरत ज़ात है, पाक ज़ात है। जब आप उसकी हम्द व सना इस खूबसूरत अंदाज से करते हैं और अस्तग़फिरुल्लाह अपने लिए तलब करते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला इन्हीं कलिमात की बरकत से यकीनन हम सब के रिज़्क़ में वसअत अता फरमा देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स इन कलिमात को पढ़ता रहता है, इन कलिमात की बरकत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं कलिमात में से एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है जो फिर बाद में ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो ये शख्स ये तस्बीह, जब वो फरिश्ता तस्बीह पढ़ता चला जाता है, तो क़यामत तक जब तक वो पढ़ता रहेगा उसका अजर व सवाब उस शख्स को मिलेगा जिसने ये तस्बीह पढ़ी और जिसके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस फरिश्ते को तख्लीक फरमाया। नाज़रीन, आप देखिए कितना खूबसूरत वजीफ़ा हम फ़िक्र सुकून के इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने पेश कर रहे हैं। यकीनन इंशाअल्लाह हम एक मुनफरिद अंदाज में और एक वो वज़ाइफ जो आपके लिए बाइश रहमत बने, जो आपके लिए बाइश फ़ायदा बने, कोशिश यही करते हैं कि हम वो लेकर आए, आप तक वो पहुँचाए। ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इसे अपना फ़र्ज़ ऐन भी समझते हैं। जिससे ना सिर्फ आपकी इस्लाह होती है, हमारी खुद अपनी भी इस्लाह होती रहती है। इसलिए हम खुशअस्लूबी के साथ कोशिश करते हैं कि इन ऐसे वज़ाइफ को ज़रूर लेकर आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इसी तस्बीह को सुबह में, पावो मर्द है या औरत,
صبح میں پڑھ لے یا پھر شام میں ان کلمات کو ادا کر لے اور 100 مرتبہ ایک مکمل تسبیح اگر اس نے پڑھ لی تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ناظرین، کتنا عظیم یہ وظیفہ اور کتنی عظیم یہ تسبیح جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جو صبح و شام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، بلا شبہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا خوبصورت تسبیح بھی رکھی ہوگی۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اور آپ بھی مل کر اس تسبیح کو ضرور یقیناً صبح میں بھی پڑھا کریں گے اور انشاءاللہ شام میں بھی پڑھا کریں گے، اور اس تسبیح سے اب خوب استفادہ حاصل کریں گے۔ بالخصوص یہ وظیفہ ہم ان لوگوں کے لیے لائے جو رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، جو مجھے بہت سے میسیجز واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ پاکستان کے حالات کی وجہ سے معاشی مشکلات میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک ایسا وظیفہ لے کر آئیں جو کہ ایک منفرد بھی ہو اور جس کی اپنی ذاتی طور پر اتنی طاقت اور پاور اس وظیفے میں پائی جاتی ہو کہ اس کے جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس میں آپ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں گے اور خود رب کی ذات کے آگے استغفار بھی مانگیں گے، تو انشاءاللہ یقیناً دو کام اکٹھے جب یہی اللہ رب العزت کی طرف سے خوش آئین ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس سے بلا شبہ استغفار کرے، تو ان دونوں اس تسبیح میں ہمیں دونوں کلمات میسر ہوتے ہیں۔ مولا علی کے فرمان کے مطابق بھی کہ جو شخص بھی آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا، آپ اسے استغفار کا عمل بتاتے، بلا شبہ اس کے تمام وہ معاملات حل ہو جاتے جو وہ لے کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مشورہ لینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اللہ اس کے تمام معاملات کو حل فرما دیا کرتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ فکر سکون کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو آج کا وظیفہ بہت پسند آئے گا۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے نئے پیغام کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔